नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब ईवीज के उन हिस्सों की जो दिखते तो नहीं पर जिनके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। ये बैटरी की ताकत को पहियों तक पहुंचाते हैं, रफ्तार देते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारी ये चर्चा आधारित है एक लेख पर जिसका शीर्षक है ईवी के छिपे हुए नायक, इन्वर्टर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम समझेंगे कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्वर्टर आखिर काम कैसे करते हैं और क्यों ये एक अच्छी ईवी ड्राइव के लिए इतने जरूरी हैं। बिल्कुल। तो चलिए पता लगाते हैं कि कैसे एक ईवी बैटरी की सीधी साधी ऊर्जा को पहियों की घूमने वाली गति में बदल देती है। ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल, दिलचस्प तो है ही। और ये सब मुमकिन होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्वर्टर्स की वजह से। जैसा आपने कहा, ये असल में ईवी के प्रदर्शन के पीछे के वो गुमनाम नायक हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। ये आखिर है क्या चीज? ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। हाँ लगता है, पर इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बिजली के लिए कोई स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर हो। ये कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कंपोनेंट्स होते हैं जो ईवी के अंदर बिजली के बहाव को बहुत बारीकी से कंट्रोल करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोलर मतलब बिजली कहाँ कितनी जानी है ये तय करते हैं। बिल्कुल, खासकर बैटरी से इलेक्ट्रिक मोटर तक जो ऊर्जा जाती है उसका मैनेजमेंट यही करते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बिजली के मैनेजर हो गए एक तरह से। और आपने इन्वर्टर का भी जिक्र किया, इसी सिस्टम का हिस्सा है वो? हाँ, बहुत अहम हिस्सा। उसका क्या खास रोल है फिर? देखिए, गाड़ी की जो बैटरी है वो बिजली को स्टोर करती है डीसी यानी डायरेक्ट करंट के रूप में। सीधी धारा। हाँ। लेकिन ज्यादातर जो ईवी मोटर्स होती हैं उन्हें चलने के लिए चाहिए एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, जो लहरों की तरह होती है। तो इन्वर्टर का मुख्य काम है इसी डीसी को एसी में बदलना। अच्छा, तो ये एक तरह का ट्रांसलेटर हो गया। बैटरी की डीसी भाषा को मोटर की एसी भाषा में बदलता है ताकि मोटर समझ सके। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ट्रांसलेटर ही समझ लीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ड्राइवर एक्सेलरेटर पेडल दबाता है ना, तो इन्वर्टर ही मोटर की स्पीड और टॉर्क मतलब पहियों को घुमाने की ताकत उसको भी कंट्रोल करता है। ओह अच्छा, इसी से गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा होती है। जी हाँ। तो फिर ये इतने जरूरी क्यों हुए? मतलब इनके बिना क्या दिक्कत आती? इनके बिना तो देखिए आज की जो मॉडर्न ईवीज हैं उनकी कल्पना ही नहीं कर सकते। कई कारण है इसके। पहला तो ये कि ये पक्का करते हैं कि जब आप एक्सेलरेटर दबाएं तो गाड़ी एकदम स्मूथ चले, झटका ना लगे। स्मूथनेस, ये तो जरूरी है। दूसरा, और ये बहुत ही दिलचस्प है, ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को मुमकिन बनाते हैं। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, ये मैंने सुना है। मतलब जब ब्रेक लगाते हैं या पैर हटाते हैं पैडल से? हाँ बिल्कुल। तो पहियों की जो घूमने की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो वापस बिजली में बदलकर बैटरी में चली जाती है। वाह। और अनुमान है कि इससे खासकर शहर की ड्राइविंग में लगभग 20 से 30% तक ऊर्जा बच सकती है। 20 से 30%? ये तो बहुत ज्यादा हुआ। मतलब रेंज बढ़ जाती होगी इससे। हाँ बिल्कुल, रेंज पर काफी फर्क पड़ता है, खासकर स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में। ये एक तरह से ऊर्जा को रिसाइकिल करना हुआ। सही कहा। तीसरा, ये ओवरऑल गाड़ी की एनर्जी एफिशिएंसी मतलब ऊर्जा दक्षता सुधारते हैं, तो गाड़ी एक चार्ज में ज्यादा किलोमीटर चल पाती है। और चौथा, ये बैटरी और मोटर को भी बचाते हैं, मतलब बिजली के अचानक उतार चढ़ाव से कोई नुकसान ना हो। कमाल है, इतने सारे फायदे। लेकिन ये सब होता कैसे? मतलब इतनी तेजी से और इतनी सटीकता से? क्या टेक्नोलॉजी है इसके पीछे? इसके पीछे हैं सेमीकंडक्टर्स। ये छोटे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे होते हैं जिन्हें आप बिजली के लिए बहुत ही तेज सुपरफास्ट स्विच समझ सकते हैं। तेज स्विच? हाँ, इतने तेज कि कुछ ईवी इन्वर्टर एक सेकंड में हजारों बार बल्कि दसियों हजार बार बिजली के बहाव को ऑन ऑफ या उसकी दिशा बदल सकते हैं। एक सेकंड में दसियों हजार? बाप रे। शायद इसी वजह से ईवीज का पिकअप इतना जबरदस्त होता है, वो तुरंत रिस्पॉन्स करती हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसी तेज स्विचिंग से ही वो मोटर को मिलने वाली एसी करंट की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को एकदम सटीक तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। और ये सिस्टम लगातार वोल्टेज, करंट, तापमान सब पर नजर रखते हैं ताकि सब सुरक्षित रहे और जरूरत के हिसाब से पावर मिले। अच्छा, क्या असल दुनिया की गाड़ियों से कुछ उदाहरण है? कौन सी कंपनियां इसमें आगे हैं और क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? हाँ बिल्कुल हैं। जैसे टेस्ला काफी जानी जाती है इसके लिए। वो अपनी गाड़ियों में ज्यादा एफिशिएंसी के लिए सिलिकॉन कार्बाइड मतलब SiC सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करती हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, ये आम सिलिकॉन से अलग है? हाँ, ये ज्यादा तापमान झेल सकता है और ऊर्जा का नुकसान भी कम करता है। निसान लीफ है, लूसिड एयर है, ये गाड़ियां भी अपने बढ़िया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जानी जाती हैं। जहां तक चुनौतियों की बात है तो वो भी हैं,
एक तो इन्हें लगातार और छोटा और हल्का बनाने की कोशिश रहती है, और सस्ता भी, खासकर जब इन्हें बहुत ज्यादा पावर संभालनी होती है। फिर तेज रफ्तार पे या फास्ट चार्जिंग के टाइम जो गर्मी पैदा होती है, उसे मैनेज करना भी एक बड़ी चुनौती है। गर्मी का मैनेजमेंट, हाँ, ये तो जरूरी होगा। बिल्कुल। और CIC जैसे नए मटेरियल्स को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके एफिशिएंसी को और बढ़ाना, ये भी रिसर्च का एक बड़ा एरिया है। और शायद इसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो कुछ ईवीज सिर्फ चंद सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती हैं। वो एकदम रॉकेट की तरह भागती हैं। हाँ, ये तेज एक्सेलरेशन सीधे तौर पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्वर्टर की क्षमता का ही नतीजा है। वो कितनी जल्दी और कितनी पावर मोटर तक पहुंचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये साफ है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्वर्टर भले ही हमें दिखते ना हो, पर ये ईवी को इतना कुशल, तेज और चलाने में मजेदार बनाने वाले असली हीरो हैं। सही कहा। ये बैटरी की ऊर्जा को सही रूप देते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग से ऊर्जा बचाते भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ना सिर्फ परफॉर्मेंस सुधारते हैं, बल्कि ऊर्जा बचाकर पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि भविष्य में इन टेक्नोलॉजीज में और क्या क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। क्या अगली पीढ़ी के इन्वर्टर्स ईवीज की रेंज और परफॉर्मेंस को उस लेवल पर ले जा पाएंगे जिसकी हम शायद आज कल्पना भी नहीं कर रहे? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। भविष्य में क्या होगा, ये देखना काफी रोमांचक रहेगा।